राम राम जी सारा ने। आज का ब्लॉग में आपका स्वागत है जी। और रात के सुबह के 2:30-3 बज गए हैं। तो आप आज चलेंगे जी माँ चिंतपूर्णी के दरबार में और ज्वाला जी के दरबार में। रास्ते में जलंधर चलेंगे, निशु का पेपर है, पेपर करवा कर फिर वहाँ चलेंगे जी। देखते रहना, बने रहना जी। और ये सारे अपना तैयार हो लिए। करीबन करीबन 3 बजे का समय हो गया था। तो आप अपने चल पड़ेंगे जी यहाँ से और आगे दिखाते रहेंगे अपना। तो जी पेट्रोल कम था, मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जियो पेट्रोल पंप पे ले लेते हैं तेल अपना। तो पूरा रोकी भाई रात ने भी अपने सेवा में बैठा था। फिर मैं भाई हवा और चेक कर दी, भाई ने हवा भी चेक कर दी थी साथ के साथ। फिर उसके बाद जी सुबह का टाइम हो गया था, जलंधर पहुंच गए थे। जलंधर बस यो कहीं ढूंढने पे एक चाय वाला मिला हाईवे पे, नीचे मिला हाईवे से। तो ये चाय चुय पी के जी फिर चलेंगे अपना और आगे की दिखाते रहेंगे वीडियो आपने। तो जी निशु का पेपर हो लिया था, फिर 1-1:30 बजे का समय हो गया था। खाना खुना खा लिया, खाना खा के जी फिर आप माँ चिंतपूर्णी के दरबार में और ज्वाला जी के दरबार में चलेंगे जी और देखते रहना। जब खाना आ गया था, खाना खुना खा लिया जी अपना, खा के ना फिर चलेंगे माँ के दरबार में। तो आ जाओ आप भी, खा लो सारे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो जी, ताकि पता लगता रहे कि मतलब लोग अच्छा बना है कि नहीं बना है। कुछ सुझाव भी देते रहा करो बीच में। जय माता की सारे ने। तो जी खाना खुना खा लिया था, बिल देना था इसका भाई का। तो ये बिल दे दिया जी, इसका बिल दे करने जी अब अपने वापसी माँ चिंतपूर्णी के दरबार में चलाएंगे जी इधर से। तो भाई तो कह दिया भाई अपना बिल ले जाओ, ले गया भाई बिल अपना। अब चलते हैं जी। तो अब चलने की तैयारी है जी, चल पड़ते हैं माँ चिंतपूर्णी के दरबार में चलांगे। अपना आगे की वीडियो दिखाते रहेंगे। माँ चिंतपूर्णी ज्वाला जी के दर्शन भी करावांगे आपने। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। लो जी आप आ गए हिमाचल में। हिमाचल में ये समझो कि माँ चिंतपूर्णी का दरबार यहाँ से 70 किलोमीटर है जी। तो माँ चिंतपूर्णी के दरबार में पहुँचाएंगे तो आपने दिखावांगे आगे की वीडियो और दर्शन करावांगे आपने। छोटे छोटे बाज़ार है जी हिमाचल में, आपने पता है सारा भीड़े रोड हैं, छोटे बाज़ार हैं। जनसंख्या भी बहुत कम है हिमाचल के अंदर। तो ये देख लो जी छोटे छोटे पुराने बाज़ार हैं, आज तक भी मेरे ख्याल से जो हमने देखे थे 15-20 साल पहले वही है आज भी है। कोई मतलब चेंजिंग नहीं हुई है इनके अंदर। देख कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं, सब वही है, पुराना सिस्टम है अभी तक। जैसे रोड तो ये एक आध रोड तो ताज़े बना दिए हैं अभी, पहले तो बड़े टूटे फूटे रोड थे, बड़ी समस्या आती थी, गाड़ी चलने में बड़ी समस्या आती थी। अब रोड तो थोड़ा ठीक बना दिया, टोल टैक्स भी लेते हैं, एक छोटा सा 70 रुपये का टोल टैक्स ले हुए यहाँ पे। तो बाकी है वही पहले वाला नज़ारा है, जैसे कि पहले वाली पुरानी बिल्डिंग है, देख लो आप।
मतलब कोई तरक्की वाली बात नहीं है। वही छोटे छोटे भीड़े भीड़े बाजार हैं। तो जी आप आ गए माँ चिंतपूर्णी के दरबार में। ये चिंतपूर्णी के दरबार में ये है पार्किंग। पार्किंग में वो यहाँ से पर्ची लेवाएंगे, पर्ची लेकर गाड़ी आगे खड़ी करके ना फिर ये दूसरा गेट से एग्जिट होती है उधर से, वहाँ से टोल टैक्स देना पड़ता है। इसका 150 रुपये लेते हैं ये यहाँ पे पार्किंग के। आप 12 घंटे 24 घंटे खड़ी करो या 2 घंटे खड़ी करो या 1 घंटा खड़ी करो तो ये 150 रुपये ही लेते। तो आपने पार्किंग में गाड़ी लगा दीजिए। तो अब माँ चिंतपूर्णी के दरबार में पहुँच गए हैं और दर्शन करावांगे आपने भी। लगातार बने रहिए इस पर चैनल पर, देखते रहना जी। तो जी भी ये माँ चिंतपूर्णी की के मंदिर में चलन लग रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं 300-401 मीटर चलना पड़ता है, पैदल ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। माँ वैष्णो देवी की तरह 300-400 मीटर में ही मतलब माँ चिंतपूर्णी के दर्शन हो जाते हैं। और रास्ता भी समतल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक जगह चढ़ाई आती है थोड़ी सी, बाकी पैड़ियों से ऊपर मंदिर में चढ़ना पड़ता है। आपको दिखाते रहेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। मतलब 300-400 मीटर तो कोई भी चढ़ सकता है, जिसके पैर खराब हो या कुछ और हो तो वो भी चढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पापड़ आड़ा देख गया था, मैंने पापड़ ले लिया, खा लें, थोड़ा चरचरा वो हो जाएगा। तो ये बड़का ना बांट बूंड देंगे, अपना खवा देंगे। आप तो छोटा टुकड़ा लेवांगे। उसके बाद ही मंदिर के पास आ गए। हम मंदिर के पास आके जी ये सरदार जी बैठे थे, प्रसाद ले लिया मैं इनसे, माँ का प्रसाद ले लिया, आगे चढ़ाना मांगे, फूल फाल ले लिया। तो सरदार जी अपनी तैयारी करने लग रहे हैं प्रसाद की। तो इधर ही चप्पल चुप्पल अपनी इधर ही निकाल देते हैं, दुकानों के अंदर जगह होती है चप्पल निकालने की। तो इधर ही मंदिर के पास ही चप्पल निकाल देना, मतलब ज़्यादा दूर नंगे पैर चलना। देखो पहले तो ये सिंपल पैड़ियाँ थी, अब इस पे पत्थर पुत्थर लगा के बड़ा अच्छा काम हो गया। पहले से बढ़िया बना दिया कुल मिला के। ये बाजार के बीच से होके जाता है पैड़ियों से। माँ चिंतपूर्णी का जो दरबार है वो अभी दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं आपके। तो लगातार बने रहना चैनल पे, देखते रहना। ये माँ चिंतपूर्णी का दरबार आ गया जी। तो ये सारे बीच की दुकानें हैं, ये माँ चिंतपूर्णी का दरबार है जी। वैसे तो पहले से कोई खास वो तो नहीं हुआ है कि जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन दर्शन हमने खुले हुए हैं अब की बार। पिछली बार तो गए थे, बड़ी भीड़ थी उसमें, तो अब की बार दर्शन बड़े खुले हुए हैं। पता नहीं मौसम का फ़र्क है कि मतलब सर्दी ही ज़्यादा है तो कोई आ नहीं रहा इसलिए। तो दिखाते रहेंगे आपने माँ चिंतपूर्णी के दरबार में। देखो ये पैड़ियों से इधर चढ़ना पड़ता है, आगे माँ चिंतपूर्णी का दरबार आ जाएगा। आपने दिखावांगे, अभी दर्शन करावांगे आपको। ये देख लो जी, माँ चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंच गए हैं। ये पहला दर्शन है माँ चिंतपूर्णी का। तो अंदर ज़्यादा अंदर फ़ोटो तो नहीं लेने देते, आपको बाहर से ही दिखाएंगे। जहाँ तक दिखाया जाओगा दर्शन वहीं तक कराएंगे आपके, क्यों अंदर फिर फ़ोन छीन लेते हैं। तो आप भी वीडियो बनाने की कोशिश मत करना, तो पुलिस वाले फ़ोन छीन लेते हैं अंदर। तो कोशिश करेंगे जितनी बनेगी उतनी बना के आपको दिखाते हैं। तो ये माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए जैसे पैड़ियों में चढ़ के पहले स्थान है ये। तो अभी दिखाते हैं आपको माँ चिंतपूर्णी
विराजमान है अपने मंदिर में। तो भक्त श्रद्धालु वैसे तो कम ही भीड़ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से खुले दर्शन हो जाते हैं, एक आध मिनट खड़े होने का, आधे मिनट खड़े होने का टाइम भी मिल गया था, दर्शन अच्छी तरह से हो गए थे। तो ये देखो माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन आपको करवाए, ज़्यादा वो करवाने देते नहीं है। तो ये माँ शेरा वाली चिंतपूर्णी इधर विराजमान है, तो देखते रहना। ये माँ चिंतपूर्णी का मंदिर है, चारों तरफ ये देखो। ये अंदर बैठ के प्रार्थना करने का भी है कि माँ के आगे जो भी प्रार्थना करनी है तो इधर प्रार्थना भी कर सकते हैं हम। तो देखो माँ का कितना अच्छा दरबार सजा हुआ है और भक्त श्रद्धालु कितने हर्षोल्लास से आए हैं इधर। तो देखते रहना जी, माँ चिंतपूर्णी का दरबार। ये माँ चिंतपूर्णी का दरबार है जी, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है। तो ये प्रसाद की लाइन है, भक्त इधर प्रसाद की लाइन में लगे हुए हैं। इधर हलवे का प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद लिए बिना मत आना कभी भी, मतलब लाइन लग के अपना प्रसाद जरूर लेना जी इधर। तो ये माँ चिंतपूर्णी का दरबार है, चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं, पूरा आपको दिखाने लग रहे हैं इसमें। यहाँ बैठ के आप अरदास भी कर सकते हो, माँ को कुछ मांगना हो तो मांग भी सकते हो। यहाँ पे हाथ पे धागे बांधते हैं माँ चिंतपूर्णी के, तो धागे भी बंधवा लेना जी आप। तो ये यहाँ पे देखो माँ चिंतपूर्णी के दरबार में ये नगाड़े बजाया कर हैं। तो शुरू करेंगे अभी, ये बजाओगे देखिए। कितना बढ़िया दरबार सज रहा है माँ चिंतपूर्णी का। बैठन ना गर्मी में गर्मी नहीं लगती यहाँ पे। तो जी अब माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करके हम चलेंगे माँ ज्वाला जी के भी उस पे। तो ये है माँ चिंतपूर्णी का बस स्टैंड। तो किसी भाई को आना तो सीधा बस स्टैंड भी नज़दीक है, ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। तो अब चलेंगे माँ ज्वाला जी के पास, ज्वाला जी के मंदिर में। तो अब शाम का टाइम हो गया था। ये होटल अम्बा है ये, इसमें हमने कमरा लिया। कमरा लेके फिर अपने थोड़ा सा नहाए धोएंगे, फिर सुबह माँ के दर्शन करांगे। बच्चे बोले कि कुछ खाने का दिल करे हल्का फुल्का, माँ भाई चलो खा लो। तो बच्चा था आपने बेरा जी फास्ट फूड खाया करें ज़्यादा। तो ये भाई भी अच्छा, मतलब गोलगप्पे तो बढ़िया ही खवा था। पता नहीं बच्चे कह रहे मज़ा नहीं आया इसमें, क्या दिक्कत थी, पानी अच्छा नहीं था या बनाना नहीं आया इसको। तो उसके बाद फिर बोले मैं फ्रूट ले लो भाई, खाना खुना तो यहाँ तेल का है सारा, ऑयली खाना, फ्रूट ले लो। फ्रूट खा के ना फिर अपने आराम से खाना खुना, ये फ्रूट खाकर सो जियो आराम से। फिर सुबह खाना खाएंगे कहीं ना कहीं। तो खाना अच्छा नहीं होता यहाँ का, ऑयली खाना होता है ज़्यादा। ऑयल पता नहीं किस तरह का होता है, ये खाया नहीं जाता अपने से। जो 3 अमरूद काट दिया, लाल लिकड़ा पूरा। तो जी अब सुबह का समय हो गया था, माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए निकल गए हैं जी आप। तो सॉरी, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह चल पड़े हैं। आपने दिखाने दे रहा होंगे आगे की माँ ज्वाला जी के मंदिर का नज़ारा आपने दिखावांगे। और पहले बाज़ार दिखा देते हैं आपको। बाज़ार में जिस तरह कोई भी आइटमें लेनी है तो आप, बाज़ार सजा हुआ है। रात को तो और भी ज़्यादा सस्ता ही है। ये सुबह का टाइम है थोड़ा सा, अभी दुकानें सारी खुली भी नहीं है। तो यही है कि मतलब मंदिर के पास ही जाके आप प्रसाद लो, ताकि मतलब ना चप्पल चुप्पल उधर ही निकाली जाती है नज़दीक। ये जैसे में पैड़ी चढ़ रहे हैं तो इधर ही नज़दीक चप्पल निकल जाए, फिर ठंड में बड़ी दिक्कत होती है। तो जी अब माँ
ज्वाला जी के मतलब दर्शन करने के लिए पैड़ी चढ़नी पड़ती हैं। देखो बस ये पैड़ी चढ़ के आगे माँ ज्वाला जी के मंदिर आ जाएगा। मंदिर में फिर दिखाएंगे आपको अंदर की। तो ये पैड़ियाँ चढ़नी पड़ती है जी, जैसे कि आपको पता है मंदिर आ गया ऊपर। ज़्यादा पैड़ियाँ भी नहीं है, बस 100-200 पैड़ियाँ होंगी। तो ये मंदिर आ गया, माँ ज्वाला जी के दर्शन कराते हैं आपको, देखते रहना जी। ये माँ ज्वाला जी की एंट्री होगी, ये इधर से ये पहला गेट है। तो इधर से देखो ये सारा नज़ारा देखो, ये माँ ज्वाला जी की अगर प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना भवन है। तो ये इधर माँ का मंदिर है। माता के मंदिर में अंदर आपने दिखाओगे माँ ज्वाला जी के। ये देखो ऊपर कितना अच्छा नज़ारा है, देखो भोले शंकर भगवान का मंदिर भी ऊपर है। माँ ज्वाला जी की ये देखो हवन कुंड होता है, यहाँ पे किसी ने हवन कराना है तो अपनी सुख शांति के लिए हवन करा सकते हैं इधर। तो अंदर का नज़ारा आपने दिखाते रहेंगे। तो ये देखो पंडित जी अपने सुबह सुबह अपने तिलक लगा के तैयार हो रहे हैं, अपना पूजा पाजा करके आए होंगे अभी। तो ये मेन एंट्री है जी, जो माँ ज्वालामुखी है उनका मंदिर है, जो उसकी मेन एंट्री है। ये देखते रहना इधर, इधर से आपको एंट्री करना है। तो चढ़ाई चढ़ाई नहीं है, सारा 100 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर में ही मंदिर है। ये तो बिल्कुल छोटा रास्ता है, किसी को घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये माँ ज्वाला जी के दर्शन करो जी। देखो ये माँ ज्वाला जी के पहला दर्शन है जी। इधर आप दर्शन करो जी। ये देखो पंडित जी इधर बैठे हुए हैं, ये माँ ज्वाला जी का मंदिर है। तो ये हवन कुंड है माँ ज्वाला जी का, जिसमें जोत जगती रहती है। पूरा तो दिखा नहीं पाएंगे आपको क्यों यहाँ पे बैन है। तो ये गणेश जी माँ ज्वाला जी के दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आप भी ये गलती मत करना कि मतलब गणेश जी को प्रसाद ना चढ़ाएं। गणेश जी को प्रसाद चढ़ा के तभी माँ की यात्रा सफल होती है। तो ये माँ का दरबार है जी, देखो इसमें खुला डुल्ला है पूरा। एरिया भी आ गया इधर। तो सारे यहाँ पे माँ के दरबार में आशीर्वाद लेवांगे और फिर चलांगे। और आगे की वीडियो भी आपने दिखाते रहेंगे जी। माँ का दरबार देखो कितना सुंदर दरबार है, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ बच्चे फोटो भी लेंगे अपने इसके बाद। तो ये अंकल जी इधर नगाड़े नुगुड़े बजावे, इनका भी रोजगार है बेचारा का। कोई 5 दे देता है, कोई 10 दे देता है, इनका भी काम चला रहता है। तो ये माँ के मंदिर का नज़ारा है जी, आपको दिखाते रहेंगे, सारा देखते रहो इधर से उधर। पहले तो एंट्री दूसरी साइड से होती थी, अब एंट्री साइड से होने लग गई है। डायरेक्ट मेन गेट से पहले दूसरी साइड से होती थी। तो ये माँ का मंदिर है इधर, मतलब पुजारी। ये देख लो जी, ये पत्थर है, ये चावल डाल रखे हैं इस पत्थर के ऊपर। नीचे माँ ज्वाला जी के मतलब मंदिर में आपने देखा हुआ है पुजारी मतलब चावल उठाने लग रहा है तो नीचे से पत्थर के ऊपर चावल डाल देते हैं, ऑटोमेटिक पक जाते हैं इधर। इसमें ना कोई वो होता है, माँ ज्वाला जी का नीचे कोई न कोई मतलब आशीर्वाद है यहाँ का। तो ये चावल इसके ऊपर रख देते हैं और ऐसे ही पक जाते हैं। कभी आके देखना आप। तो अब माता के मंदिर में आरती पूजा करांगे जी। और सुमन तो अपने लड्डू गोपाल ने साथ में ले रही है। ये माँ का मतलब जिसको भी जो भी प्रार्थना मांगने हो, प्रार्थना भवन है ये। तो यहाँ प्रार्थना भवन में 10-20 मिनट बैठे तो शांति मिलती है थोड़ी सी। जब भी आप जाए 10-20 मिनट बैठ के आना और प्रार्थना करना माँ से, जो भी मांगना हो आपको। तो देखते रहना जी। ये माँ का प्रार्थना भवन है, तो ये काफ़ी खुला है, आराम से मतलब कालीन वगैरह बिछाई हुई है, तो आप आराम से बैठ सकते हो इधर।
बैठ के वहाँ पे जो भी अरदास मांगनी हो मांग सकते हो जी। तो 10-20 मिनट बैठना चाहिए, मन को शांति मिलती है जिससे। तो अब प्रार्थना भवन से बाहर आ गए जी, अब वापसी के लिए चलांगे। आपने दिखाते रहोगे नज़ारा कितना अच्छा है जी, देखो वहाँ के भवन का। तो अब वापसी चल पड़े हैं जी। वापसी तो अब सीधे यहाँ से हिमाचल से सीधे अपने घर की तरफ चलांगे जी। ये देख लो जी, बाजार पूरा सजा है। अब तो थोड़ा सा 10 बजे का समय हो गया, बाजार पूरा खुल गया है। तो बाजार में अपने देखते रहोगे, एक आधे आइटम भी खरीदेंगे, प्रसाद प्रसूद लेवांगे जी। प्रसाद लेवांगे, झंडा लेवांगे जी। तो जी अब चल पड़े हैं यहाँ से सीधे। आप पहले वापसी चलना पड़ेगा पर को माँ चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी से फिर सीधा होशियारपुर, होशियारपुर से सीधा अपने फिर लुधियाना की तरफ चलांगे। तो वहाँ से चल पड़े हैं जी। राम राम सैरन, आज का ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना।